Everyone, I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number 12 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि a triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm. तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये कोई ट्राइंगल है ABC, जो ट्राइंगल ABC है उसके अंदर आपका एक सर्कल है, जो आपका सर्कल है उसका रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी जो सेगमेंट है आपका BD और CD, इस BC को दो पार्ट में डिवाइड किया है BD और CD में, और दोनों के जो आपको गिवन है इसके सेगमेंट, एक 8 सेंटीमीटर गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर। तो इस अकॉर्डिंग इसकी जो साइड AB की है, AB की साइड और AC की साइड क्या होगी, इसको हमें फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा लेंदी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बट सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन आपको क्या है, गिवन है आपको AC की वैल्यू जो है वो दो पार्ट में टूट रही है। AC जो है एक AF में और दूसरा FC में, और AF की वैल्यू आपको हमें नहीं पता तो x मान लिया, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो ये AC की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर, x प्लस के 6। वैसे ही हम जानते हैं BC की वैल्यू जो है वो दो पार्ट में टूट रही है, BD और CD में। BD की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर BC की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। वैसे ही आपका AB जो है वो भी आपका कितने पार्ट में टूट रहा है, दो पार्ट में, एक AE पार्ट में और दूसरा EB में। AE की वैल्यू x है और ये 8 है, तो यहाँ पर AB कितना आ गया, x प्लस के 8 सेंटीमीटर, x प्लस के 8। अब हम जानते हैं कि जो आपका AF है वो AE के इक्वल है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट पॉइंट A, जो आपका टेंजेंट है A पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं दोनों, वैसे ही आपका जो CF है वो इक्वल है CD के। टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल एट पॉइंट C, वैसे ही आपका जो BE है वो आपका किसके, BD के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट जो जा रहे हैं वो किस पॉइंट से है आपका, B पॉइंट से। ये देखो, ये टेंजेंट दोनों इक्वल है, ये टेंजेंट दोनों इक्वल है, ये टेंजेंट दोनों इक्वल है। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं किसी एक ट्राइंगल का, इन केस यहाँ पर हम निकालते हैं इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला आपने 9th में पढ़ा था, तो यहाँ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका सबसे पहले S निकालेंगे। तो हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करेंगे। और हाफ द पेरीमीटर निकलता कैसे है, आपका फार्मूला होता है हाफ द पेरीमीटर का, हाफ द पेरीमीटर जो होता है उसकी वैल्यू होती है क्या, यहाँ AC प्लस में BC और प्लस में AB, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड का सम और डिवाइडेड बाय 2। इससे आप निकाल लेते हैं क्या, हीरोन्स फार्मूला का S। तो यहाँ पर AC की वैल्यू आपको मैंने पहले ही निकाल के दे दी थी, क्या थी, x प्लस के 6, और BC की वैल्यू कितनी थी 14, और AB की वैल्यू थी x प्लस के 6 अपॉन में क्या है, x प्लस में 8, सॉरी ये आपका 8 है। तो यहाँ पर x और x कितना हो गया, ये आपका 2x प्लस ये 20 और ये आपका 28 अपॉन में 2। इसमें से कॉमन आने वाली चीज़ क्या थी, 2, तो x प्लस के 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस के 14, ये आपकी वैल्यू आ गई S, जो आपका हाफ द पेरीमीटर है। अब आपका S आ गया है, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय हीरोन्स
फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ने ये बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना हो या किसी भी चीज़ का, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल रूट, ये फार्मूला होता है, जिसमें एस की वैल्यू आपकी क्या निकली, एक्स प्लस के 14, एस की वैल्यू एक्स प्लस के 14 माइनस ए की वैल्यू आपकी क्या है, पहली साइड एक्स प्लस के, एक्स प्लस है तो एक्स माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक्स प्लस के 6, इसकी वैल्यू है एक्स प्लस के 14 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8। ये देखो ये पहली साइड है तो इसको ए मान लिया, ये दूसरी साइड है तो बी, और ये तीसरी साइड है तो आपकी सी। तो यहाँ दूसरी साइड जो है वो बी है, तो 6 और 8 कितना है आपका 14, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 14। देन एस की वैल्यू एक्स प्लस के 14 थी, माइनस कर दिया, और सी की वैल्यू आपकी क्या है एक्स प्लस के 8, तो एक्स प्लस के 8 तो मैं रख देता हूँ ब्रैकेट में। अब यहाँ x प्लस 14 को x प्लस 14 लिख देते हैं, x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देन 14 से 14 कैंसिल, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया x। वैसे ही x प्लस के 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखो x से x गया, इस x से इस x को काट दिया, तो 14 में से 6 गए तो 8 बचे, x का x, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, तो इनटू में x प्लस के 14, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, और ये सारी चीज़ें किस में चलेगी अभी, रूट में, क्योंकि ये रूट में थी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इस x प्लस के 14 को x प्लस 14 लिख के दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या तो उससे पहले हम इसको फैक्टर तोड़ लेते हैं, और x इंटू में 2 इंटू में 3, यहाँ देखो इसके 8 के फैक्टर तोड़े तो इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप में आ गई, और इसके फैक्टर तोड़ने पे ये आ गई, तो यहाँ देखो इसका पेयर बन गया और इसका भी एक पेयर बन गया, तो ये दोनों का पेयर बन गया, तो 2 2 जा 4, तो 4 को मैंने कहाँ रख दिया बाहर, बाकी अंदर वैल्यू जो थी x प्लस के 14 थी, और यहाँ पर क्या बच गया था 3 और x, तो 3x, तो 4 रूट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x की मल्टीप्लाई x से तो 3x स्क्वायर, इन केस ऑफ बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, और 3x की मल्टीप्लाई 14 से तो 42x। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसके बाद हम ये एरिया जब आ गया आपका, इस एरिया की हेल्प से हम पर्टिकुलर सेक्शन का हम इसका एरिया निकालते हैं। देखिए अब देखो ये पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया तो आपका ये पूरा एरिया निकला है इस ट्राइंगल का। अब मैं इसका पर्टिकुलर ट्राइंगल को, अगर मैं ये ट्राइंगल को देखूँ तो ये ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो तीनों के ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया नहीं था, मैं लिख देता हूँ रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, जो आपका रेडियस है, तो यहाँ हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि किसी एक परपेंडिकुलर के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में एरिया जब निकालते हैं हम तो फार्मूला लगता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो ये पूरा जब ट्राइंगल निकाल रहे थे उस समय हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके मैंने ये एरिया निकाला। अब पर्टिकुलर सेक्शन के ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए OAC में मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेता हूँ। तो यहाँ इसका जो हाफ का हाफ रहेगा, बेस इसका देखो इस ट्राइंगल का ये आपका बेस है जो क्या है आपका AC, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC, और इसका परपेंडिकुलर क्या है OF। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ का हाफ। AC की वैल्यू आपको कितने की बनती, A से लेके C तक x प्लस के 6,
और ओ एफ जो है वो तो रेडियस हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 4। तो इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2। तो 2 की मल्टीप्लाई एक्स से 2x प्लस के 12, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम करते हैं ओ सी बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, तो इसका हम हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट फार्मूला लगा के हाफ इंटू में इसका बेस क्या होगा बी सी और इसका परपेंडिकुलर ओ डी। तो यहाँ पर हम हाफ को हाफ लिखेंगे। बी सी की वैल्यू अब की 6 और 8 कितना होता है यहाँ पर 14 इंटू में 4 इसका रेडियस, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लास्ट इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए या ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, वही फार्मूला हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, जिस अकॉर्डिंग हाफ का हाफ है। इसका बेस क्या है बी ए या ए बी और इसकी हाइट क्या है ओ ई, तो ओ ई इसकी हाइट है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हाफ को हाफ लिखना है हमें और ए बी की वैल्यू कितनी है x प्लस के 8 और इसकी रेडियस तो आपका पता होगा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 की मल्टीप्लाई x से 2x प्लस के 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ गई। ये वैल्यू आने के बाद हम जानते हैं कि पूरे जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल जो ए बी सी है उसका एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो होगा ओ ए सी के, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी के, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के। देखो मैं बताता हूँ आपको, पूरे जो ट्राइंगल, देखो ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल को मिला के ही तो बना है। तो इन तीनों ट्राइंगल को मिला के बना है, इसलिए मैंने इन तीनों का सम इसके इक्वल रख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस के 42x इक्वल में, और इसकी वैल्यू आई है 2x प्लस के 12 प्लस के 28 प्लस के 2x प्लस के 16। मैंने कुछ भी नहीं किया, तीनों को बस ऐड कर दिया। अब देखो 2x और 2x कितना आ गया 4x प्लस 12 और ये आ गया 40, ये आ गया 56। मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 4 का 4, 3x स्क्वायर प्लस के 42x, इनमें से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है आपका 4, तो यहाँ पर x प्लस के 14 लिख देता हूँ मैं। दोनों में से कॉमन 4 आया तो यहाँ पर x प्लस के 14 रिमाइंडर बच गया, तो ये 3x स्क्वायर प्लस के 42x, तो 4 से क्या कैंसिल हो गया 4। अब इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 42x और ये रूट इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में, और यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab और 3x स्क्वायर प्लस के 42x। RHS की जो भी वैल्यू है वो आप कहाँ ले जाएंगे LHS में, तो ये प्लस इधर ले जाके माइनस, ये प्लस इधर ले जाके माइनस और ये प्लस इधर ले जाके माइनस, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 42x में से आपके 28, तो ये आपके 14x और माइनस के 196 का 196। अब इसमें से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है 2, यहाँ से कॉमन आ गया 2, तो ये 2 को 2 से डिवाइड तो x स्क्वायर 7x माइनस के 98, मल्टीप्लाई की चीज़ चले गई डिवाइड में, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 98 इक्वल में 0। अब इसका हम तोड़ लेंगे फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन, तो 1 की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से तो 98, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 24977। तो इसको कुछ ऐसा करना है जिससे कि इसकी वैल्यू बन जाए बीच वाली टूट के, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14 और 7, तो 14 में 7 गए तो 7 बचे, तो 14x माइनस के 7x माइनस के 98। अब दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है x,
एक्स इसमें कॉमन आया तो एक्स बचा, यहाँ पर आया 14, इसमें से कॉमन माइनस के 7 आया, माइनस से माइनस, 7 से 7 एक्स, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों को हम इक्वल रख देते हैं किसके, एक बार ये वैल्यू एक बार ये, दोनों को इक्वल रख देंगे हम 0 के इक्वल। यहाँ पर काट देता हूँ इसको मैं, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में और ये प्लस इधर ले जाके माइनस में। तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है कुछ इस टाइप में। तो इसकी x की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 7, x की वैल्यू 7। तो 7 और 8 ये टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो गई, 15 सेंटीमीटर। वैसे ये टोटल मिला के कितनी आ गई, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो साइड जो आ गई है आपकी AC की वैल्यू 7 प्लस के 6 13 सेंटीमीटर और 7 प्लस के 8 15 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को और सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।